देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, ठीक है। देखिए, किस तरह से मतलब पहले प्राग इतिहास था, फिर आदि इतिहास आया, फिर ऐतिहासिक काल आया, ऐतिहासिक काल में फिर प्राचीन काल आया, फिर मध्यकाल आया, फिर अभी आधुनिक काल चल रहा है। तो ये जो घटनाएं हुई, इसमें बहुत सी सारी चीज़ें मिली हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसी के बारे में आज जानेंगे, आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वही इतिहास कहलाती है, ठीक है। इतिहास के जो जनक होते हैं वो हेरोडोटस कहलाते हैं, ठीक है। हेरोडोटस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास कैसे बढ़ा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले था कि प्राग इतिहास था। प्राग इतिहास में क्या होता था, फिर आदि ऐतिहासिक आया, फिर ऐतिहासिक आया, फिर ऐतिहासिक में भी प्राचीन इतिहास आया, फिर मध्य इतिहास आया, फिर आधुनिक इतिहास आया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ था। ये सबसे पुराना ऐतिहासिक काल है और इसमें जो लिखित स्रोत थे वो लिखित स्रोत नहीं थे, और इसमें जो मानव हुआ करते थे वो दरिद्र हुआ करते थे, आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है। मतलब एकदम ठीक से नहीं रहते थे, आदि मानव हुआ करते थे, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं आधे इतिहास में, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें लिखित स्रोत मिले हैं, लेकिन ऐसा मिला है कि पढ़ाई नहीं जा सका है। तो ये भी एक तरह से इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस यही है कि आदि मानव थे, खाना बदोश थे, इस प्रकार से था। फिर ऐतिहासिक काल आता है जिसमें लिखित स्रोत मिला है, जिसे पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। फिर प्राचीन काल आता है, मध्य काल आता है, आधुनिक काल आता है। प्राचीन काल में देखिए जो तारीखें होती उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ कुछ होती है, तो आगे हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण थी, ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ था कि ज़्यादातर मुस्लिम शासक हमारे यहाँ पर आए थे। इसके बाद फिर राजपूत, फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, इसी तरह करके और भी बहुत सारे वंशज आते रहे। तो ये मध्य इतिहास में हुआ था। फिर आधुनिक इतिहास में क्या हुआ था, अंग्रेज़ लोग आए थे, उसके बाद से आगे का काल चल रहा है। तो ऐसे ही करके हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राग इतिहास काल के बारे में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में। देखिए ये पाषाण काल था, देखिए ये पाषाण काल महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि पाषाण काल महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए ये 4 तरह से थे, देखिए कि कौन कौन से थे। एक तो पूरा पाषाण, यानी कि ये सबसे पुराना थे, जो सबसे पुराना पूरा पाषाण काल थे। फिर मध्य पाषाण काल आया, फिर नव पाषाण काल आया, फिर उत्तर पाषाण काल का आया। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो जानते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या था। तो देखिए ये सबसे पुराना काल था, ठीक है। ये सबसे पुराना काल था, ये पूरा पाषाण इसीलिए कहा जाता है। पूरा मतलब सबसे पुराना। और खाना बदोश थे लोग, क्या करते थे, मतलब उनका कुछ काम नहीं रहता था, बस क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे। क्या करते थे, जैसे कि शिकार करके या फिर किसी को मार कर बस खाना खाते थे और पेट भरना रहता था उनका, ठीक है। शिकार क्या करते थे, आखेट क्या है, यानी क्या होता है, आखेट का मतलब होता है शिकार। आदि मानव जैसे टाइप में रहते थे। आदि मानव क्या करते, शिकार करते और खाना खाते बस, और उसी तरह कपड़े ज़्यादा नहीं बनते हैं, विचित्र तरीके से रहते, सभ्य तरीके से नहीं रहते थे। तो वो आदि मानव थे, ठीक है। इसे सबसे पहले आग की खोज हुई थी। अगर पूछा जाए कि आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा का पाषाण काल में हुई थी। मानव द्वारा अगर पूछा जाए कि पहला आविष्कार क्या था, तो वो आग की खोज थी, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखिए, मानव द्वारा पहला आविष्कार आग की खोज थी। फिर आदि मानव के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो ये देखिए मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिले हैं, जो कि कहाँ पर है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, ठीक है। ये इस बात को याद रखिएगा कि जो आदि मानव के साक्ष्य है वो मध्य प्रदेश के भीमबेटका क्षेत्र में मिला है, जो कि नर्मदा घाटी क्षेत्र में। अब हम लोग जानेंगे कि मध्य पाषाण काल क्या थे, ठीक है। हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा काल था, और इसमें क्या हुए थे, पत्थर के जो हथियार हुआ करते थे वो फिर छोटे हथियार हो गए। इसमें फिर क्या आ गया, अंत्येष्टिकरण का मतलब होता है अंतिम संस्कार। लोग है सो अब अंतिम संस्कार करने लगे, मतलब वो फिर दफनाने लगे, इस तरीके से वो काम करने लगे, अंतिम संस्कार करने लगे। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि जो दफनाते थे तो उनके साथ उनका जो कुत्ता हुआ करता था उनको भी दफना दिया जाता था। तो इस तरह से वो अंतिम संस्कार करने लगे, लोगों को दफनाने लगे, जलाने। उसके बाद फिर आता है हड्डियों, मतलब वो क्या करते थे, जो हड्डी होता था उसके आभूषणों को पहनते थे, है ना। पहले वो नहीं पहनते थे, लेकिन पहले किस तरह से करते थे, देखिए पहले वो आदि मानव की टाइप में रहते थे, लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल में आए वो फिर थोड़ा बहुत सजने संवरने लगे, हड्डियों के आभूषण पहनने लगे थे, ठीक है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ था, तो पहली बार खेती की गई थी।
जौ और गेहूं की कब की गई थी? तो 7000 ईसा पूर्व में की गई थी। देखिए यहाँ पर हम लिखे भी है कि पहली बार खेती की गई थी। ये इसका जो साक्ष्य मिला है वो पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ों के बीच में मिला है। ठीक है, तो ये मतलब पहली बार खेती की गई थी वो जौ और गेहूं की गई थी, जो 7000 ईसा पूर्व की गई थी। इसमें फिर अस्थाई आवास लोग बनाने लगे थे, मतलब अब लोग एक जगह रहने लगे थे और अस्थाई आवास बनाने लगे थे। वो कुछ जानवरों को पालने लगे थे, तो पहला जानवर जो पालने लगे थे वो कुत्ता था। आप जानते हैं कि कुत्ता कितना वफादार होता है। ठीक है, तो वो लोग कुत्ता पालने लगे थे। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहली मतलब ऐसा पहला जानवर कौन सा था जिसे लोग पालने लगे थे तो वो कुत्ता था। ठीक है, इस समय पहिए की खोज हो गई थी। तो सोचिए, देखिए जब गेहूं और चावल यानी कि खेती करने लगे थे लोग, तो जाहिर सी बात है उसे दूसरे यहाँ पर ले जाने के लिए पहिए की भी ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, मतलब पहिए यानी कि गाड़ी। ठीक है, तो पहिए की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने पहिया की खोज की थी। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला था? मनका। देखिए जब वो खेती करते थे तो उसे कहीं ना कहीं रखते होंगे, तो वो मनके में रखते थे। अनाज रखने की एक जगह होती थी मनका। ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आ गया कि नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ? खेती हुई, आवास स्थायी हुई, खोज हुई, पहिए की खोज हुई, फिर मानव है सो अनाज रखने के लिए मनका की खोज हुई, फिर खेती हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान तथा किरथर पहाड़ों के बीच में इसके साक्ष्य मिले। ठीक है, उसके बाद पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। ठीक है, देखिए चौथा नंबर में आता है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल को हम लोग ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। देखिए इसे हम लोग ताम्र पाषाण काल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस काल में क्या हुआ था? तांबे की खोज हुई थी। तो अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पहली धातु की खोज मतलब मानवों के द्वारा क्या हुई थी? तो वो तांबा हुई थी, मतलब मानवों के द्वारा पहली धातु की खोज तांबा थी। ठीक है, इसीलिए इसे उत्तर पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल कहते हैं। इसे चिल्कोलिथ काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए जो चिल्को पायराइट होता है वो तांबे का ही अयस्क होता है, इस कारण से इसे ये कहा जाता था। ठीक है, देखिए और आगे बात करेंगे कि प्राग इतिहास काल में क्या हुआ था। तो लोग इसे चित्रकारी सीख गए थे। तो और इसका साक्ष्य कहाँ पर मिला था? लोग ऐसो चित्रकारी सीख गए थे, आदि मानव है सो चित्रकारी सीख गए थे। ज़्यादा अच्छे से तरीके से तो नहीं सीखे थे, लेकिन बस ऐसे ही बना लेते थे। तो ये मध्य प्रदेश की भीमबेटका में रायसेना जिला में ये है, वहाँ पर इसके साक्ष्य मिले। देखिए इस तरह से होता था, मतलब क्या होता था कि लोग जिसे शिकार करते थे तो उसके लिए अपना जो भी हथियार रखते थे उसी का इन्होंने बना दिया। ठीक है, तो हम ऐसा बना दिए हैं छोटा सा, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए फिर चावल का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो चावल का जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ पर मिला है? उत्तर प्रदेश के एक इलाहाबाद है। ठीक है, वहाँ पर एक ज़िला है, तो कोल्डिवा में मिला है, बेलन घाटी में। ठीक है, ये कब हुआ कहाँ पर है कब मिला था? 6000 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है? कोल्डिवा में मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो ये हो गया उत्तर ताम्रपाषाण का। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, ये शॉर्ट भाषा में लिखा हुआ है, मतलब एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।